हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले उस ऑर्गन की बात करते हैं जो हमेशा चलता रहता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है तब से लेकर जब तक हम मरते नहीं तब तक वो ऑर्गन चलता ही रहता है, बिना थके, बिना कोई कंप्लेन किए वो हमेशा चलता ही रहता है। बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हार्ट की। ओके, तो समझते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट का मेन काम क्या होता है, हार्ट कैसा होता है? देखो बच्चों, इस तरह से हमारा हार्ट होता है और हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को सप्लाई करना, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम आप देख सकते हो इस तरह से चारों तरफ। ये आपका 3 डायमेंशनल डायग्राम है हार्ट का। और हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है, एक पंपिंग मशीन की तरह होता है, इस तरह से काम करता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा हार्ट इसी तरह से काम करता है। अब हार्ट के बारे में जान लेते हैं पहले कि हार्ट के अंदर क्या क्या होता है। हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं बेटा। हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। इट हैज 4 चेंबर्स। 4 चेंबर्स का मतलब क्या? आप मान लो 4 रूम्स। ठीक है, 4 रूम होते हैं। सो ऊपर के जो दो चेंबर्स होते हैं, जैसे ये ऊपर का ये वाला चेंबर और ये वाला चेंबर, ठीक है, ये जो दोनों चेंबर्स होते हैं इसको लेफ्ट और राइट एट्रियम कहते हैं। तो ऊपर के जो 2 चेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियम्स। क्या बोलते हैं बेटा? एट्रियम। तो यहां पे ATRIUM, एट्रियम। ये कौन सा एट्रियम है? ये है राइट एट्रियम। और ऐसे ही इस तरफ होगा लेफ्ट एट्रियम। ओके, फिर नीचे वाले जो होंगे ये दोनों चेंबर्स, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस तरफ होगा राइट वेंट्रिकल। ओके, तो ये चारों चेंबर्स आपको पता होने चाहिए कि हार्ट के अंदर ये 4 चेंबर्स होते हैं जिन जो अपना काम करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है, यहां से वहां। तो यहां पे हमने देखा कि हार्ट के ऊपर के साइड में 2 रूम्स हैं, राइट, एक लेफ्ट एट्रियम और दूसरा राइट एट्रियम। फिर उसके नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल और इस तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब ये सब चैम्बर्स मिलके ब्लड को प्रॉपर डायरेक्शन में भेजते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। ठीक है, सो हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता है? राइट साइड का जो हार्ट है वो इम्प्योर ब्लड लेके आता है। तो हम लोग इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं इम्प्योर ब्लड के लिए। सपोज मैं लेता हूं ब्लू कलर। ओके, सो राइट साइड का जो हार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड आता है। सो राइट साइड का जो हार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड आता है यहां से। ओके, सो ये इम्प्योर ब्लड इस तरह से आता है, हार्ट में इम्प्योर ब्लड आया। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। एक्चुअली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। सो वो इस तरह से राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट एट्रियम में से आके राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये कहां पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा आपके लंग्स के पास में, क्योंकि लंग्स में ही जाके वो कोई भी ब्लड होगा वो इम्प्योर से प्योर बन जाए। सो हमने क्या देखा कि जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां पे जाता है? वो जाता है लंग्स के पास में, और लंग्स के पास में जब जाता है तो वो प्योर बन जाता है, राइट। और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो क्या करेगा? लेफ्ट साइड का हार्ट प्योर ब्लड रिसीव करेगा। कैसा ब्लड रिसीव करेगा बेटा? प्योर ब्लड। तो यहां पे मैं रेड कलर से बना देता हूं, होल्ड ऑन, रेड कलर, हाँ ठीक है। सो यहां पे जो आपका लेफ्ट साइड का हार्ट है वो प्योर ब्लड को लेगा। तो यहां से ये प्योर ब्लड ऐसे एंटर होगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाना चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाना चाहिए आपके सारे बॉडी पार्ट्स में, राइट। तो ये ब्लड जाएगा सारे बॉडी पार्ट्स में, इन ऑल द बॉडी पार्ट्स, जहां जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे। क्यों? क्योंकि ये जो प्योर ब्लड है ना उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ओके, ये कहां से आता था? ये आता है आपके लंग्स में से। लंग्स में ये जो इम्प्योर ब्लड था ना, ये इम्प्योर ब्लड जो था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, वो जब लंग्स में से होके गुजरा तो वो प्योर ब्लड बन जाता है। प्योर ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। ओके, तो इस तरह से बॉडी के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, फिर बॉडी अपना काम कर पाती है। बॉडी अपना कौन सा काम करती है ऑक्सीजन की हेल्प से? बच्चों बताओ।
सो बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? रेस्पिरेशन के लिए पड़ती है जरूरत। जहां पे भी रेस्पिरेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जाएगा बॉडी के हर सेल तक, सेल के अंदर होगा रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी को मिलेगी एनर्जी, और इसी एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, बहुत सारे हमारे काम हो जाते हैं बॉडी के। सो आई होप बच्चों आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं आगे, ये जो इम्प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड कैसे हार्ट के पास पहुंचा, कैसे हार्ट के पास ये इम्प्योर ब्लड पहुंचा वो जान लेते हैं यहां पे। अब देखो, हर बॉडी ने अपना काम किया, हर एक सेल ने अपना काम किया, और काम करते वक्त बॉडी कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है, वेस्ट। और वो जो गैशियस वेस्ट होगा, एक गैशियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी निकलता है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट सेल के बाहर निकल के ब्लड के साथ मिक्स होके, फिर वही ब्लड के साथ मिक्स होके यहाँ पे हार्ट के पास में पहुंचता है CO2 रिच ब्लड। ओके, इस तरह से पूरे बॉडी में ये ब्लड की साइकिल चलती रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ऑर्गन है हार्ट, वो ब्लड को पंप करता है। ओके, अगर कोई डाउट्स हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।